हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने कुछ ट्रांसलेशन वाले वीडियोस डाले थे, परंतु आप में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच डाला जाए। तो मैंने इस पर ध्यान दिया और आज से मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक मैंने रखा है वर्ब। पहला टॉपिक मैंने रखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब। आप वर्ब के बारे में बहुत कुछ जानते चले आ रहे हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं और किस प्रकार से आप कुछ वर्ब्स के बारे में भी जानते भी होंगे, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, इतना आप ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूं, आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आप नहीं जानते होंगे। मैंने इस टॉपिक के लिए बहुत मेहनत की है। बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद मैं ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं क्रिस इंग्लिश क्लासेस पर प्रताप सिंह कुशवाहा, और चलिए आपका समय वेस्ट ना किए बगैर आज का टॉपिक में शुरू करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्ब्स, जिसको हिंदी में आप क्रिया कह देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप कोई टॉपिक पढ़ें, पहले ये जाना करें कि आखिर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये आया कहां से है और इसका वास्तव में अर्थ क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये निकला कहां से है। तो आधी समस्या तो आपका यही सब समझने से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो वर्ब शब्द है, वर्ब को वर्ब क्यों कहा जाता है, आखिर कहां से ये शब्द निकल करके आया वर्ब। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश भाषा बहुत सारी भाषाओं से निकली है, जिसमें मेनली हाथ है फ्रेंच लैंग्वेज का, लैटिन का, स्पेनिश का, हिब्रू का, यहां तक कि अपनी भाषा संस्कृत का भी इसमें बहुत सहयोग है, जिससे ये इंग्लिश भाषा निकल करके आई है। तो देखते हैं ये वर्ब शब्द आया कहां से है। मैं आपको बताऊं, जो फ्रेंच भाषा है, तो ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में एक वर्ड था जिसको कहते थे बर्बे। बर्बे। और लैटिन भाषा का एक शब्द था, ये लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द था जिसको कहा जाता था बर्बम। ये बर्बम देखें आप, जो फ्रेंच भाषा थी उसको ओल्ड फ्रेंच में एक वर्ड था जिसको बर्बे कहा जाता था, लैटिन में एक शब्द था जिसको बर्बम कहा जाता था, और इस बर्बम का अर्थ होता है वर्ड, यानी शब्द। और इन्हीं इस फ्रेंच लैंग्वेज से और इस लैटिन से, ये बर्बे से और इसके बर्बम से एक शब्द निकाला गया जिसका नाम रखा गया वर्ब। इस प्रकार से ये वर्ब शब्द आया। तो वर्ब फ्रेंच, लैटिन दोनों भाषाओं से निकला हुआ शब्द है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि वर्ब को हिंदी में कह देते हैं क्रिया। आप सब जानते हैं कि वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। अब यहां एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत
जो वर्ब है जिसको हम क्रिया कहते हैं, क्या इसका कोई और नाम है? तो मैं आपको बता दूं, अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप चेक करें, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी चेक करें तो उसमें वर्ब को आप देख पाएंगे, वर्ब को नाउन बताया गया है। वर्ब को क्या कहा गया है? नाउन। यानी जो वर्ब है वो क्या है? नाउन। अब आपको बिल्कुल ऑकवर्ड लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा कि वर्ब को तो हम क्रिया मान के चले आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ वर्ब मानते हैं, ये आप क्या बता रहे हैं कि इसको नाउन कैसे कह सकते हैं? चलिए, यदि आप इस बात से सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि वर्ब को नाउन की कैटेगरी में रखा जा सकता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल रखूं। आप इतना जानते हैं नाउन के बारे में, इतना तो सभी जानते हैं कि जो नाउन होता है, नाउन का सिंगुलर भी होता है और नाउन का प्लूरल भी होता है। इतना तो आप जानते ही हैं कि जो नाउन होता है, नाउन का ही सिंगुलर होता है और नाउन का ही प्लूरल होता है। अब एक हम एग्जाम्पल लिखें, जैसे बॉय लिखें। आप जानते हैं कि बॉय नाउन है, लेकिन अब ये क्या है? सिंगुलर। ये है सिंगुलर, और अगर इसे प्लूरल करना है तो आप इसको क्या कर देंगे? बॉयज। तो फिर ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि जिसका सिंगुलर प्लूरल होता है वो क्या होता है? नाउन। अब इस शब्द पर आइए, मैंने टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? वर्ब्स। तो जो वर्ब है ये है सिंगुलर नाउन, ये है सिंगुलर नाउन। और यदि हम इसको वर्ब्स कर दें, और आपने भी कई जगह देखा होगा वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो उसमें एस लगा, आपने देखा है, वो जब एस लगा है तो फिर वो क्या है? नाउन। तो फिर ये क्या है? प्लूरल नाउन। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार आप एक बात और समझ लें वर्ब के बारे में, कि वर्ब को नाउन की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। अगर वर्ब अकेला लिखा है तो ये सिंगुलर नाउन कहलाएगा, और यदि आप उसको वर्ब्स लिख देते हैं तो इसको आप कहेंगे प्लूरल नाउन। बिल्कुल कोई सस्पेंस बना रही है, मैं आपको जो बात बताऊंगा बिल्कुल प्रमाणिक बात बताऊंगा, आपको कंफ्यूजन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और यदि आप कंफ्यूज होते हो तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसको चेक कर सकते हैं कि वर्ब को नाउन की कैटेगरी में रखा गया है या नहीं रखा गया। चलिए इसके आगे और देखते हैं। तो इतना आप समझ गए हैं कि जो वर्ब है वो फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज के, जो फ्रेंच का जो वर्ड है वर्बे और लैटिन का जो वर्ड है वर्बम, जिसका अर्थ शब्द होता है, इनसे निकला हुआ है वर्ब। दूसरी चीज आपने वर्ब के बारे में ये जानी कि वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब तो है ये, जिसको क्रिया कहते हैं, इसको नाउन की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ब भी होता है और वर्ब्स भी होता है। जब वर्ब है तो फिर वो सिंगुलर नाउन है, और जब यदि वो वर्ब्स लिखेंगे आप तो उसको कहा जाएगा प्लूरल नाउन। अच्छा, इसके बाद आपने वर्ब के बारे में बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी, जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूं। आपने लिंकिंग वर्ब पढ़ा होगा, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा होगा, मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ब का यूज कितने प्रकार से किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि वर्ब को वास्तव में कितने रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वर्ब को कितने प्रकार से यूज किया जाता है। आप आश्चर्य करेंगे कि वर्ब को 22 प्रकार से यूज किया जाता है। आप 2 या 4 जानते होंगे, जैसे मैंने पहले ही कहा, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज या ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, बस इतना शायद आप जानते होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, वर्ब को 22 प्रकार से यूज किया जा सकता है।
मैं उनकी नाम लिख रहा हूं, आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं। चलिए, यहां पर आप लिख सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं कि वर्ब को कितने प्रकार से यूज किया जाए। तो मैं आपको बताऊं, नंबर 1 मैन वर्ब, या इसको आप कह सकते हैं बेस फॉर्म। नंबर 2 रेगुलर वर्ब, और रेगुलर वर्ब को आप स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो वर्ब का दूसरा यूज होता है रेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब के रूप में। तीसरा इरेगुलर या वीक वर्ब। 3 देखते जाएं, आप इनको लिख भी सकते हैं। नंबर 4 ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब। नंबर 5 इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। नंबर 5। नंबर 6 फाइनाइट वर्ब, नंबर 7 नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। नंबर 8 एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब। नंबर 9 लिंकिंग वर्ब, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं लिंकिंग वर्ब। और नंबर 10 रिफ्लेक्सिव वर्ब, नंबर 10 रिफ्लेक्सिव वर्ब। नंबर 11 ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद नंबर 12 इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब। नंबर 13 एरगेटिव वर्ब, नंबर 14 फ्रेजल वर्ब, नंबर 15 लेक्सिकल वर्ब, नंबर 16 डिलेक्सिकल वर्ब, नंबर 17 स्टैटिव वर्ब, नंबर 18 डायनामिक वर्ब, नंबर 19 पार्टिसिपल फॉर्म, नंबर 20 जेरंड, नंबर 21 नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, और तो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। और इसके बाद 22वीं मॉडल वर्ब। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, तो जो वर्ब है जिसको आप जनरली मैन वर्ब के रूप में आपने पढ़ा होगा,
आपने ट्रांसिटिव के रूप में पढ़ा होगा, जानते होंगे। आप इंट्रांसिटिव जानते होंगे, फाइनाइट नॉन फाइनाइट जानते होंगे, लिंकिंग वर्ब आप जानते होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब भी आप एसएमआर वाजवेयर में पढ़ा होगा। हो सकता है इन्फिनिटिव फॉर्म आपने पढ़ा हो, लेकिन और जो लिखे हुए हैं एर्गेटिव वर्ब, फ्रेजल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, डिलेक्सिकल वर्ब, स्टेटिव वर्ब, डायनामिक वर्ब, तो मैं जानता हूं कि आपने इतने सारे फॉर्म नहीं पढ़े होंगे। अब आप समझ लीजिए कि वर्ब वो चीज है कि सिर्फ वर्ब को ही 22 टाइप से पढ़ा जाता है, 22 प्रकार से, 22 प्रकार से वर्ब का यूज किया जाता है। तो क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए आज मैंने आपकी जानकारी के लिए सिर्फ वर्ब की ये बेसिक नॉलेज रखी है कि वर्ब कहां से आया, वर्ब का अर्थ क्या होता है, वर्ब को वर्ब के अलावा और क्या कहा जाता है, और वर्ब को कितने प्रकार से यूज किया जाता है। तो आप समझ लीजिए वर्ब को 22 प्रकार से यूज किया जाता है। और इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को मैं यहीं अपलोड करूंगा। इस वीडियो के बाद कल से अगले वाले वीडियोस में बस ये सारे एक दिन में एक या दो टॉपिक जैसा भी होगा समय को देखते हुए मैं अपलोड करूंगा। और ये 22 प्रकार, वर्ब के 22 प्रकार एक एक दो करके मैं अपलोड करता रहूंगा। और आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो पर लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगता है तो अच्छा करिए, बुरा लगता है तो वैसा करिए। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।